हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फिर हमारे YouTube चैनल लर्न विद फन आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है, जिसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो आज हम आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न विद फन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नई शिक्षा नीति को समझने से पहले हम यह समझेंगे कि आखिरकार हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम पहले कैसा था और अब कैसा होने वाला है। अगर हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन करती है। अभी तक हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें कि सबसे पहला है प्री प्राइमरी एजुकेशन। इसके अंतर्गत बच्चों को व्यवहारिक पढ़ाई दी जाती है, जैसे कि उनके डेली रूटीन में खेल कूद और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मिड डे मील की भी व्यवस्था है। हालांकि यह सुविधा जनरली सरकारी स्कूल में ही उपलब्ध है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक की पढ़ाई की जाती है। अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो इसे हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। अतः यह प्राथमिक शिक्षा होती है, जहाँ की क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चे शामिल होते हैं, जिनकी उम्र जनरली 6 से 14 साल तक की होती है। प्राइमरी एजुकेशन की अगर हम कैरिकुलम की बात करें तो इसमें बच्चों को किताबी ज्ञान और खेल कूद के साथ साथ नई नई चीज़ों से भी अवगत कराया जाता है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल यानी बात करने की कला पे, सोचने की क्षमता पे और अपने देश के इतिहास और रिस्पेक्ट पे इत्यादि। फिर तीसरा भाग हमारे एजुकेशन सिस्टम का होता है, जिसे हम सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं, मैट्रिकुलेशन और +2। अगर हम मैट्रिकुलेशन की बात करें तो इसमें मुख्यतः 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, साइंस और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फिजिकल एजुकेशन एक्सेट्रा। +2 कोर्स की बात अगर हम करें तो जिसमें कि बच्चे मुख्यतः 3 भाग में बढ़ जाते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम जिसमें कि मैथ्स भी होती है और आर्ट्स स्ट्रीम जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश सभी के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। सबसे अंतिम और उच्चतम भाग होता है टर्सरी एजुकेशन, जिसे हम हायर एजुकेशन भी कहते हैं। इसमें स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट फील्ड के अकॉर्डिंग अपना बैचलर डिग्री पूरा करते हैं, जैसे कि मैथ्स स्ट्रीम वाले जेईई मेंस का प्रिपरेशन करते हैं ताकि वो देश के बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन इंजीनियरिंग में ले पाए। बायो स्ट्रीम वाले नीट का प्रिपरेशन करते हैं ताकि वो मेडिकल में अपना एडमिशन लेकर बैचलर डिग्री कंप्लीट कर सके। और इसी तरह दूसरी स्ट्रीम की अपनी अपनी एंट्रेंस एग्जाम होती है। हालांकि कुछ प्राइवेट संस्थान बिना एंट्रेंस के भी बैचलर कोर्स में एडमिशन दे देते हैं, जिसमें कि सिर्फ +2 का मार्क्स ही मेन होता है। अब हम जानेंगे कि आखिरकार ये हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति क्या है। इससे पहले हम आपको यह बताते हैं कि अब तक हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कितनी बार बदलाव हुई है। सबसे पहला बदलाव 1968 ईस्वी में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा हुआ था। दूसरा बदलाव 1986 ईस्वी में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा हुआ था। और इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव अब तक का तीसरा बदलाव हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा 2020 में हुआ है। यह बदलाव हमारे शिक्षा नीति में पूरे 34 साल बाद आई है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है। यह 29 जुलाई 2020 को हमारे HRD मिनिस्टर श्री राम नरेश पोखरियाल द्वारा यह पॉलिसी जारी किया गया। इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य यह है कि एक स्टूडेंट्स को सभी क्षेत्रों में उसे विकसित बनाना। तो आइए सबसे पहले हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ मुख्य प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट्स के यूनिक कैपेबिलिटी को पहचानना, जानना और उसे प्रमोट करना एक संस्थान एवं उस बच्चे के पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इस नई एजुकेशन पॉलिसी के दौरान शिक्षा को फ्लेक्सिबल रखने की तैयारी है, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। अब कोई भी बच्चे को +2 के बाद उसके पार्टिकुलर स्ट्रीम से जज नहीं किया जाएगा, जैसे कि एक मैथ स्टूडेंट को आर्ट्स लेने की पूर्ण छूट रहेगी और एक आर्ट्स स्टूडेंट को मैथ लेने की पूर्ण छूट रहेगी। अब हमारी शिक्षा का फॉर्मेट 5+3+3+4 होगा, जिसमें कि सबसे पहला स्टेज होगा फाउंडेशनल स्टेज, जो कि 2 भागों में होगा। पहला 3 साल का प्री स्कूल एजुकेशन होगा, जिसमें कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट इत्यादि पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, और 2 साल का प्राइमरी स्कूल एजुकेशन दिया जाएगा। दूसरा स्टेज है प्रीपरेटरी स्टेज, जो कि 3 साल का होगा और इस स्टेज में क्लास 3 से 5 तक के बच्चे आएंगे और उम्र सीमा 8 से 11 साल तक की होगी। तीसरा स्टेज है मिडिल स्टेज, जिसमें कि 6 से 8 क्लास के बच्चे शामिल होंगे और उम्र सीमा 11 से 14 साल होगी।
चौथा स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कि 9 से 12 तक के बच्चे शामिल होंगे और उम्र सीमा 14 से 18 होगी। इन सभी स्टेज में मुख्यतः प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। विद्यार्थी को अपने इंटरेस्टेड फील्ड चूज करने की आजादी होगी ताकि वो अपने एजुकेशन के साथ साथ अपने इंटरेस्टेड फील्ड पे भी काम कर पाए। अब NCERT यानी नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग और SCERT यानी स्टेट बोर्ड की कैरिकुलम स्टडी भी शामिल होगी। विद्यार्थियों को बहुत कम उम्र में ही उनकी जिम्मेदारियां समझाई जाएगी ताकि वो एक आत्मनिर्भर छात्र एवं नागरिक बन सके। इसके अलावा विद्यार्थियों को हिंदी और इंग्लिश भाषा के साथ साथ फॉरेन लैंग्वेज भी कोर्स में शामिल किया जाएगा, जो कि यह कोर्स को सेकेंडरी स्टेज में ही शामिल किया जाएगा। अब वोकेशनल कोर्स को क्लास 6 से ही कोर्स में शामिल किया गया है, जैसे कि कोडिंग, म्यूजिक, लैंग्वेज एक्सेट्रा। अब सभी यूनिवर्सिटी चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, सबकी एक ही ग्रेडिंग सिस्टम होगी। अब 12th के बाद मल्टीपल एनी एंट्री एंड एग्जिट कोर्स अवेलेबल होंगे, जिससे कि ड्रॉप करने वाले छात्रों का साल जाया नहीं जाएगा। अब सभी स्कूलों की परीक्षा साल में 2 बार सेमेस्टर वाइज होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम नई शिक्षा नीति की कुछ खामियां और अच्छाइयों की बात करते हैं। अगर हम इसकी अच्छाइयों की बात करें तो सबसे पहले इस नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद पूरे GDP का 6% सिर्फ एजुकेशन के लिए यूज होगा, जो कि अभी तक सिर्फ 3.4% ही है। स्कूलों में फी को लेकर मैक्सिमम फी लिमिट तैयार होगी, जो कि क्लास वाइज होगी। हमारे देश में फॉरेन यूनिवर्सिटी भी अपना ब्रांच खोल पाएंगे ताकि यहाँ के बच्चे भी बाहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा पाएंगे। अब अगर हम इसके कुछ नेगेटिव साइड की बात करें तो वो सबसे बड़ी नेगेटिव साइड है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, क्योंकि सरकार सभी को नॉलेज तो टाइम पे प्रोवाइड करवा देगी, लेकिन जॉब्स तो लिमिटेड है, इसलिए गवर्नमेंट को इस चीज पे गौर से सोचना चाहिए। अगर आप में से किसी को कोई और नेगेटिव या पॉजिटिव साइड इस पॉलिसी को लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दें। हम आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह की जानकारी और नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल लर्न विद फन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक्स।